आज के प्रेजेंट इंदौर को देख के आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है यार कि ये इंदौर तब क्या था और अब क्या हो गया? और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन कहीं ना कहीं लोगों के माइंड्स पे आ रहा है, लोगों के हार्ट पे आ रहा है, लोगों की हेल्थ पे आ रहा है। तो पहले तो आपका क्या ऑब्जर्वेशन है उस ज़माने के इंदौर में और आज के इंदौर में? देखिए, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही अच्छा टॉपिक आपने पूछा है। इंदौर आज हम कहते हैं सबसे स्वच्छ शहर है। पिछले 7 सालों से लगातार पूरे इंडिया का स्वच्छतम शहर अवार्ड मिल रहा है। तो इंदौर बचपन से, मैं तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं हूँ, पिछले 46 साल से देख रहा हूँ। इंदौर पहले भी स्वच्छ था, बीच में चूंकि अर्बनाइजेशन, कॉलोनीज़ बहुत ज़्यादा हुई, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हुआ, लोग बहुत ज़्यादा हुए, तो थोड़ी गंदगी बढ़ी थी, जिसे हमने अब बड़ी इजीली, इतनी मेहनत करके, इजीली नहीं बड़ी मेहनत करके, हमारे नगर निगम वालों ने, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने, हमारी पूरी जनता ने स्वच्छता में तो नंबर 1 पा लिया है। लेकिन स्वच्छता के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे हेल्थ के लिए, हमारे मानसिक और हमारे दिल की हेल्थ के लिए ज़रूरी होती, उन चीज़ों में हम पिछड़ रहे हैं। अब बहुत लंबा टॉपिक है, पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, 2-3 चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। हमारा खाना पीना और हमारी जीवन शैली। हार्ट डिजीज़, मेरे पेशेंट्स में से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो बढ़िया है, दुबले पतले हैं, हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, हमें क्यों हार्ट के ब्लॉकेज हो गया, या हमें क्यों हार्ट अटैक आ गया, हमें क्यों हार्ट फेल हो गया? तो हमें समझना पड़ेगा हमारी जीवन शैली कितनी तेज़ी से इंदौर आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहा है। एक छोटा अच्छा सुंदर सा कस्बा हुआ करता था, लोग एक दूसरे को जानते थे, स्लो स्पीड में चलते थे, लोग अपना काम करते थे, मिलते जुलते थे, घूमते फिरते थे। इंदौर की शामें फेमस होती थी, कहते थे शबे मालवा, इंजॉय करते थे। और अब इंदौर किसी बड़े बड़े आधुनिक शहर जहाँ दिन भर ट्रैफिक है, भागा दौड़ी है, गाड़ियाँ हैं, शोर है, समारोह हो रहे हैं, लाउड स्पीकर बज रहे हैं, पोल्यूशन है, इतनी ज़्यादा अस्त व्यस्तता और आपाधापी है। तो उस बीच में कहीं ना कहीं ओरिजिनल जो इंदौर की शांति थी, जो समरसता थी, जिसको कल्चर कहते हैं, शायद वो कहीं खो रहा है। और इस कारण से आप देख रहे हैं कि तेज़ी से लाइफस्टाइल चेंज हो रही है। लोग आज 1-1, 1.5 घंटे ट्रैवल कर रहे हैं अपने ऑफिस पे जाने के लिए, परेशान हो रहे हैं। डाइट का उनका खाना पीना बिगड़ रहा है, समय टाइम टेबल बिगड़ रहा है, उठने का समय, सोने का समय, एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। इंदौर में पहले, इंदौर की पॉपुलेशन जब 5 लाख थी तो शायद ज़्यादा खेलने के मैदान थे। आज 50 लाख पॉपुलेशन है तो ज़्यादा कम खेलने की जगह है, खुली जगह कम है। फॉरेस्ट कवर, अभी आपने थोड़े दिन पहले मीडिया में पढ़ा होगा, इंदौर में फॉरेस्ट कवर पहले इतना हाई हुआ करता था। अब वर्ल्ड इंडिया के सिटीज़ में देखे तो स्वच्छता में आगे, लेकिन फॉरेस्ट कवर में शायद सबसे पीछे होते जा रहे हैं। ओनली 9%। वेरी पैथेटिक। मतलब इतने कम उसमें पोल्यूशन बढ़ेगा, आपके मेंटल हेल्थ को, आपकी फिजिकल हेल्थ को नुकसान होगा, हार्ट डिजीज़ बढ़ेगी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कैंसर, ये सारी बीमारियों में अच्छी जीवन शैली और अच्छे वातावरण का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। तो मेरी ये ऑब्जर्वेशन है और शायद ये सलाह है, ये रिक्वेस्ट है आपसे, सारे दर्शकों से, हमारे नीति नियंताओं से, जो लोग पॉलिसी बनाते हैं, कि किसी भी शहर की जीवंतता और जो कल्चर और जो लाइवलीनेस होती है उसको मेंटेन करना। ग्रोथ ज़रूरी है, डेवलपमेंट ज़रूरी है, सबके लिए रोडें बनाना ज़रूरी है, पुल बनाना ज़रूरी है, ओवरब्रिज, मेट्रो, एयरपोर्ट सब ज़रूरी है, टॉकीज, मॉल सब ज़रूरी, लेकिन साथ में आपको अच्छा कल्चर, अच्छी आबो हवा, अच्छे खेलने कूदने की जगह, बच्चों के लिए घूमने की जगह, अच्छे गार्डन, अच्छे पार्क, ये सब होना भी बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ होलिस्टिक हेल्थ जिसे कहते हैं, आप अच्छे हॉस्पिटल बना लो और बीमारी बढ़ती जाए तो हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा, लेकिन बीमारी रोकने के लिए आपको अच्छी जीवन शैली देना प्रिवेंशन नहीं है, बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंशन इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड।